नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है टूटे हुए पंखों की उड़ान। गली में घुसते ही शोरगुल के बीच लड़ाई झगड़े और गाली गलौज की आवाजें अर्चना के कानों में पड़ी। सराद भरी नालियों के बीच एक संकरी गली से गुजरकर उसका घर आता था, जहां बरसात में मारे बदबू के चलना मुश्किल हो जाता था। दुपट्टे से नाक ढकते हुए अर्चना ने घर में कदम रखा तो वहां के नजारा ही दूसरा था। आंगन के बीचों बीच उसकी माँ और पड़ोस वाली शीला एक दूसरे पर नाक फुलाए खड़ी थी। यह रोज की बात थी, जब किसी न किसी बात पर दोनों का टकराव हो जाता था। मकान मालिक ने किराए के लालच में कई सारे कोठरी नुमा कमरे बनवा रखे थे, मगर सुविधा के नाम पर बस एक छोटा सा गुसल खाना और लैट्रिन थी, जिसे सब किराएदार इस्तेमाल करते थे। वहां रहने वाले किराएदार आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जाहिलों की तरह लड़ते रहते थे। पड़ोसन शीला तो भद्दी गालियां देने और मारपीट करने से भी बाज नहीं आती थी। गुस्से में हांफती और जबान से जहर उगलती प्रेमा घर में दाखिल हुई। पानी का बर्तन बड़ी जोर से वहीं जमीन पर पटक कर उसने सिगड़ी जलाकर उस पर चाय का भगोना रख दिया। अम्मा, तुम शीला चाची से मुंह क्यों लगती हो? क्या तुम्हें तमाशा करके मजा आता है? काम से थक हार कर आओ तो रोज यही सब देखने को मिलता है, कहीं भी शांति नहीं है। अर्चना गुस्से से बोली, हाँ, तमाशा तो बस मैं ही करती हूँ ना, वह तो जैसी दूध की धुली है। सब जानती हूँ, उसकी बेटी तो पूरे मोहल्ले में बदनाम है। मकार औरत नल में पानी आते ही कब्जा जमाकर बैठ जाती है। उस पर मुझे भला बुरा कह रही थी। अब तू ही बता, मैं कैसे चुप रहूं? चाय का कप अर्चना के सामने रखकर प्रेमा बोली, अच्छा लाडो, यह सब छोड़, यह बता कि तूने अपनी कंपनी में एडवांस पैसे की बात की। यह कहते हुए प्रेमा ने बेटी की चेहरे की तरफ देखा भी नहीं था। अब तक जो दिन भर की कड़ी मेहनत से कुंभलाया हुआ था। अम्मा, सुपरवाइजर ने एडवांस पैसे देने से मना कर दिया है, मंदी चल रही है कंपनी में, मुंह बिचकाते हुए अर्चना ने कहा। फिर 2 पल रुककर उसने कुछ सोचा और बोली, जब हमारी हैसियत ही नहीं है तो क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की? ननकू का मुंडन सीधे साधे तरीके से करा दो। यह जरूरी तो नहीं है कि सभी रिश्तेदारों को कपड़े लट्टे बांटे जाएं। यह क्या बोल रही है तू? एक बेटा है हमारा, तुम बहनों का इकलौता भाई। अरे, तुम 3 पैदा हुई तब जाकर वह पैदा हुआ है। और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सबका मान तो रखना ही पड़ेगा ना। रिश्तेदार, अर्चना ने थूक उठका। एक फैक्ट्री में काम करने वाला उसका बाप जब टीबी का मरीज होकर 4 पाई पर पड़ गया था तो किसी ने आगे आकर 1 पैसे तक की मदद नहीं की। भूखे मरने की नौबत आ गई तो 12वीं की इम्तिहान पास करते ही एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में अर्चना ने अपने लिए काम ढूंढ लिया था। अर्चना के मोहल्ले की कुछ और भी लड़कियां वहां काम करके अपने परिवार का सहारा बनी हुई थी। अर्चना की कमाई का ज्यादातर हिस्सा परिवार का पेट भरने में ही खर्च हो जाता था। घर की बड़ी बेटी होने का भार उसके कंधे को दबाए हुए था। वह तरस जाती थी अच्छा पहनने उड़ने को। इतने बड़े परिवार का पेट पालने में ही उसकी ज्यादातर इच्छाएं दम तोड़ देती थी। कोठरी की उमस में अर्चना का दम घुटने लगा। सिकड़ी के धुएं ने आंसू ला दिए। सिगड़ी की
पास बैठी उसकी माँ खांसते हुए रोटियां सेक रही थी। अम्मा, कितनी बार कहा है गैस पर खाना पकाया करो, कितना धुआं है। दुपट्टे से आंख मुंह पोंछती अर्चना ने पंखा तेज कर दिया। और सिलेंडर के पैसे कहाँ से आएंगे, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे रुक जा, अभी धुआं कम हो जाएगा, कोयले जरा गिल्ले हैं। अर्चना उठकर बाहर आ गई। कतार में बनी कोठरियों से लगकर सीढ़ियां छत पर जाती थी। कुछ देर ताजा हवा लेने के लिए वह छत पर टहलने लगी। हवा के झोंकों से तन मन की थकान दूर होने लगी। टहलते हुए अर्चना की नजर अचानक छत के एक कोने पर चली गई। बीड़ी की महक से उसे उबकाई सी आने लगी। पड़ोस का छोटे लाल गंजी और तहमद घुटनों के ऊपर चढ़ाए अपनी कंचे जैसी गोल गोल आंखों से न जाने कब से उसे घूरे जा रहा था। छोटे लाल कुछ महीने पहले ही उस मकान में किराएदार बनकर आया था। अर्चना को वह फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। अर्चना और उसकी छोटी बहनों को देखते ही वह यहाँ वहाँ अपना बदन खुजाने लगता था। शुरू में अर्चना को समझ नहीं आया कि वह क्यों हर वक्त खुजाता रहता है। फिर जब उसकी बदनीयती से वाकिफ हुई तो उसने अपनी बहनों को छोटे लाल से जरा बचकर रहने की हिदायत दे दी। यहाँ क्या कर रही है तू इतने अंधेरे में? अम्मा ने मना किया है ना इस समय छत पर जाने को। चल, नीचे खाना लग गया है। छोटी बहन ज्योति सीढ़ियों पर खड़ी उसे आवाज दे रही थी। अर्चना फुर्ती से उतरकर कमरे में आ गई। गरम रोटी खिलाती उसकी माँ ने एक बार और चिरौरी की। देख ले लाडो, एक बार और कोशिश करके देख ले। अरे थोड़े हाथ पैर जोड़ने पड़ी तो वह भी कर ले। बस यह काम हो जाए, फिर तुझे तंग ना करूंगी। अर्चना ने कमरे में टेलीविजन देखती ज्योति की तरफ देखा। वह मस्त होकर टीवी देखने में मग्न थी। ज्योति उससे उम्र में कुल 2 साल ही छोटी थी, मगर अपनी जवानी के उठान और लंबे कद से वह अर्चना की बड़ी बहन लगती थी। 9वीं जमात पास ज्योति एक साड़ी की शोरूम में सेल्स गर्ल का काम करती थी। जहां अर्चना की जान को घर भर के खर्च की फिक्र थी, वही ज्योति छोटी होने का पूरा फायदा उठाती थी। अम्मा, ज्योति भी तो अब कमाती है, तुम उससे कुछ क्यों नहीं कहती? अरे अभी तो उसकी नौकरी लगी है, वह कहाँ से लाकर देगी बेचारी। माँ की इस बात पर अर्चना चुप हो गई। ठीक है, मैं फिर से एक बार बात करूंगी, मगर कान खोलकर सुन लो अम्मा, यह आखिरी बार होगा। जब तुम्हारे इन फिजूल के रिवाजों के लिए मैं अपनी मेहनत की कमाई खर्च करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अपनी कमाई का धौंस मत जमा। 4 पैसे क्या कमाने लगी, इतना रौब दिखा रही है। अरे कोई एहसान नहीं कर रही है हम पर। गुस्से में प्रेमा का पारा फिर से चढ़ने लगा था। एक करकराहट भरी नजर अपनी माँ पर डालकर अर्चना ने सारे जूठे बर्तन मांजने के लिए समेटे। बर्तन साफ कर अर्चना ने अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगी। उसे सुबह जल्दी उठना था, एक और जद्दोजहद भरे दिन के लिए। वह कमर कसकर तैयार थी। जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे वह भी चलती रहेगी। उसे इस बात का संतोष हुआ कि कम से कम वह किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाती। अर्चना के ओठों पर एक संतुष्टि भरी फीकी मुस्कान आ गई और उसने आंखें मूंद ली। तो दोस्तों, आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।